नमस्ते प्यारे बच्चों। आज की इस खास और जादुई कहानी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए जल्दी से अपनी आंखें मलिए, रजाई में आराम से घुस जाइए, क्योंकि आज हम एक बहुत ही मजेदार सफर पर निकलने वाले हैं। हम चलेंगे एक बहुत पुरानी दुनिया में, बादशाह अकबर के उस भव्य और शानदार दरबार में, जहां रोज कुछ न कुछ नया और अनोखा होता ही रहता था। अब जरा सोचिए, क्या एक बहुत ही महान, समझदार और ताकतवर राजा भी कभी-कभी थोड़ी सी मूर्खता कर सकता है? क्या वो कोई अजीब सा फैसला ले सकता है? चलिए आज की इस कहानी के पन्ने पलटते हैं और हम सब मिलकर इसका पता लगाते हैं। तो हुआ यूं कि बादशाह अकबर अपने शानदार सिंहासन पर बैठे हैं और अचानक, बिना किसी वजह के, उन्होंने अपने सबसे चतुर मंत्री बीरबल को एक बड़ा ही अजीब आदेश दे डाला। बच्चों, जरा अपनी सबसे भारी राजा वाली आवाज निकालिए और मेरे साथ बोलिए, बीरबल, जाओ और मुझे इस राज्य के 5 सबसे बड़े मूर्ख ढूंढ कर लाओ, कल तक। है ना बिल्कुल अजीब सी बात? पर बीरबल तो आखिर बीरबल थे। वो बस मुस्कुराए, सिर झुकाया और इस मजेदार खोज पर निकल पड़े। उनकी सुबह से लेकर रात तक की ये यात्रा बहुत ही अनोखी रही। सुबह उनकी मुलाकात एक घास वाले आदमी से हुई, दोपहर में एक जौहरी से, फिर दोपहर ढलने पर एक पेड़ काटने वाले से और अंत में शाम को एक बंद दुकान वाले से। तो चलिए बीरबल की इस यात्रा के पहले हिस्से में चलते हैं, जहां बात होगी घास और एक अंगूठी की। जरा कल्पना कीजिए, बीरबल रास्ते से जा रहे हैं और उन्हें एक आदमी मिलता है। वो एक घोड़े पर बैठा है। घोड़े की पीठ पर हरी घास का एक विशाल और भारी गट्ठर रखा हुआ था। लेकिन सबसे अजीब बात क्या थी? उस आदमी ने अपने खुद के सिर पर भी घास का एक और बहुत भारी गट्ठर रखा हुआ था, जो बुरी तरह डगमगा रहा था। जब बीरबल ने उससे पूछा तो उसने कहा, अरे साहब, बेचारे घोड़े पर पहले से इतना बोझ है, इसलिए उसे बचाने के लिए एक गट्ठर मैंने अपने सिर पर रख लिया। थोड़ा रुकते हैं और एक साथ सोचते हैं बच्चों, ये आदमी इतनी अजीब और हास्यास्पद हरकत क्यों कर रहा है? कुछ समझ आया? अरे सबसे अहम बात तो ये है कि वो आदमी खुद घोड़े की पीठ पर ही बैठा है ना, तो उसके सिर पर रखी घास का सारा वजन भी तो अंत में उस बेचारे घोड़े पर ही जा रहा है। बीरबल ने हंसते हुए अपनी किताब में लिखा, पहला मूर्ख। यात्रा आगे बढ़ती है। ठीक दोपहर के 12 बज रहे हैं। बहुत ही चिलचिलाती तेज धूप है, आसमान से जैसे आग बरस रही है। और तभी बीरबल क्या देखते हैं? एक आदमी एक गहरे अंधेरे कुएं के अंदर एक जलती हुई मशाल लेकर झांक रहा है। यह है हमारा दूसरा किरदार, एक जौहरी। जब बीरबल ने पूछा कि भाई, इस तेज धूप में मशाल जलाकर क्या ढूंढ रहे हो, तो जौहरी ने बताया कि कल रात उसकी अंगूठी कुएं में गिर गई थी। बीरबल ने हैरानी से पूछा, तो फिर रात को ही क्यों नहीं ढूंढी? अब जरा इस जौहरी की भोली सी आवाज में उसका जवाब सुनिए। अरे रात को तो बहुत अंधेरा था ना, दिन की रोशनी में ढूंढना ज्यादा आसान होता है। चलिए एक बार फिर से अपना दिमाग लगाते हैं। यहां जौहरी की मजेदार गलती क्या है? क्या कोई बता सकता है? बिल्कुल सही, अगर अंगूठी रात को कुएं के गहरे पानी में गिरी है, तो बाहर सूरज की रोशनी होने से पानी के अंदर का अंधेरा थोड़ी ना कम हो जाएगा। और वो भी दिन के उजाले में मशाल लेकर ढूंढ रहा था। बीरबल ने मुस्कुराकर मान लिया, दूसरा मूर्ख। कहानी आगे बढ़ती है। दोपहर ढल रही है और अब हम पेड़ और बंद दुकान से जुड़ी मजेदार घटनाओं की ओर चलते हैं। एक बहुत पुराना और विशाल पेड़ है। उसकी सबसे ऊंची और चरमराती हुई पतली सी डाल पर एक पंडित जी बैठे हैं। और सबसे हैरानी की बात, वो कुल्हाड़ी से खटखट करके उसी डाल को काट रहे हैं जिस पर वो खुद बैठे हैं। और डाल बस कड़क की आवाज के साथ टूटने ही वाली है। बीरबल ने नीचे से जोर से आवाज लगाई, पंडित जी, डाल काटोगे तो खुद नीचे गिरोगे। लेकिन पंडित जी ने घमंड में कहा कि उन्हें 50 साल का तजुर्बा है। और फिर धड़ाम, पंडित जी सीधे जमीन पर आ गिरे। अब गिरने के बाद तो पंडित जी को समझना चाहिए था कि उन्होंने कितनी बड़ी मूर्खता की है। लेकिन इसके बजाय वो उठे, कपड़े झाड़े और बीरबल से बोले, वाह, तुम तो कोई महान भविष्य बताने वाले जादूगर हो। तुमने पहले ही बता दिया था कि मैं गिरूंगा। उन्होंने अपनी गलती बिल्कुल नहीं मानी, बल्कि सोचा कि बीरबल को भविष्य देखना आता है। बीरबल ने अपनी लिस्ट में जोड़ लिया, तीसरा मूर्ख। अब धीरे धीरे शाम हो चुकी है, सूरज ढल रहा है। शाम के शांत बाजार में एक धूल भरी दुकान है। उस पर एक बड़ा सा ताला लटका है और उसके लकड़ी के शटर कस के बंद हैं।
और उस बिल्कुल बंद दुकान के ठीक बाहर एक दुकानदार बैठा जोर-जोर से रो रहा है। ये है हमारा चौथा किरदार। बीरबल ने उससे उसके रोने का कारण पूछा। दुकानदार ने रोते हुए कहा कि आज उसकी दुकान में एक भी ग्राहक नहीं आया। बीरबल ने पूछा कि क्या उसने दुकान खोली थी? तो चलिए इस रोते हुए दुकानदार की मजेदार आवाज निकालते हैं। अरे क्या सिर्फ दुकान खोलने से ग्राहक आते हैं? मैंने तो आज दुकान बंद ही रखी, सोचा कि भगवान खुद ग्राहकों को अंदर भेज देंगे। अब बच्चों जरा सोचिए और बताइए, उस बेचारे के पास कोई भी सामान खरीदने क्यों नहीं आया? अरे बहुत जाहिर सी बात है, जब तक आप अपनी दुकान के लकड़ी के शटर खोलेंगे ही नहीं तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि दुकान खुली है और वो अंदर आकर कुछ खरीद सकते हैं। ये तो बिल्कुल उल्टी और बिना सिर पैर की सोच हुई। बीरबल को मिल गया अपना चौथा मूर्ख। और अब हमारी कहानी में आता है बड़ा सा ट्विस्ट। अगले दिन सुबह बीरबल वापस उसी भव्य शाही दरबार में पहुंचते हैं। दरबार में बिल्कुल सन्नाटा है। बादशाह अकबर ने बेताबी से पूछा, बीरबल, मिले 5 मूर्ख। बीरबल ने एक-एक करके सबको गिनाया। पहला, घास वाला आदमी। दूसरा, कुएं में झांकने वाला जौहरी। तीसरा, पेड़ काटने वाला पंडित। और चौथा, बंद दुकान वाला दुकानदार। अकबर ने तुरंत पूछा, तो फिर 5वां मूर्ख कौन है? अब जरा सोचिए बच्चों, एक तरफ है शक्तिशाली बादशाह अकबर, जिनके पास पूरे हिंदुस्तान का खजाना, हजारों सेवक और आलीशान महल है, और दूसरी तरफ उनका काम देखिए, वो अपने सबसे चतुर और सबसे व्यस्त मंत्री का इतना कीमती समय मूर्खों को ढूंढने वाले इस अजीब से खेल में बर्बाद कर रहे हैं। और तभी दरबार के सन्नाटे को चीरते हुए बीरबल ने धीरे से वो मजेदार बात कही, जहां पनाह 5वें मूर्ख आप खुद हैं। आपके पास इतना बड़ा साम्राज्य है और आपने मुझे मूर्ख ढूंढने भेज दिया। इससे बड़ा मूर्ख और कौन होगा? और हां, छठा मूर्ख मैं खुद हूं, जो आपकी बात मानकर इस बिना मतलब के काम को करने के लिए राजी हो गया। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, लेकिन फिर वो जोर-जोर से हंस पड़े। बीरबल की इस शानदार चतुराई ने उनका दिल जीत लिया था। कितनी शानदार और मजेदार कहानी थी ना? तो बच्चों, सोने से पहले आपके लिए एक आखिरी सवाल। इन सभी मूर्ख किरदारों में से सिर पर घास रखने वाला आदमी, दिन में मशाल जलाने वाला जौहरी, खुद की डाल काटने वाला पंडित, बंद दुकान वाला दुकानदार या फिर खुद राजा अकबर, आपको किसने सबसे ज्यादा हंसाया? अपने दिमाग में अपना सबसे पसंदीदा मजेदार किरदार चुनिए और इसी प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ एक बहुत ही मीठी नींद की ओर बढ़िए। शुभ रात्रि।